एक महिला की शादी एक पुलिस वाले से तय हो जाती है और इस शादी में महिला की तरफ से शामिल होने वाले रिश्तेदारों को किराए पर लाया जाता है और कन्यादान के लिए जो शख्स महिला के साथ होता है वो और कोई नहीं, महिला का एक और पति होता है। शायद आपको ये सब सुनकर हमारी बात पर यकीन नहीं हुआ होगा, लेकिन आज की कहानी एक ऐसी ही महिला की कहानी है। खुद को इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बताने वाली ये महिला देखने में बेहद खूबसूरत थी। कोई भी महिला की खूबसूरती को देखकर इस पर फिदा हो जाता था। इस महिला की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक पुलिसकर्मी की फेसबुक प्रोफाइल पर जाती है। महिला की फोटो देखकर पुलिसकर्मी महिला से बात करना शुरू कर देता है और दोनों की जल्दी ही दोस्ती हो जाती है। महिला खुद को इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बताती है, तो महिला की खूबसूरती और रसूख को देखकर पुलिसकर्मी भी महिला से शादी की बात करता है, जिस पर महिला राजी भी हो जाती है और दोनों की फिर शादी भी हो जाती है। ये एक अनोखी शादी होती है। इस शादी में लड़की पक्ष की तरफ से आने वाला हर एक रिश्तेदार फर्जी था। लड़की के भैया भाभी, जीजा जीजी से लेकर हर कोई नकली रिश्तेदार बनकर आया था। मगर इस बात का पुलिस वाले पति को जरा भी अंदाजा नहीं था और बड़ी ही धूमधाम से ये शादी होती है। और फिर एक दिन कानपुर के फजलगंज में लेडी इनकम टैक्स ऑफिसर की कार एक होटल मालिक की कार से टकरा जाती है और लेडी ऑफिसर कार से बाहर निकलकर अपना आईडी कार्ड दिखाकर होटल मालिक पर खूब रौब झाड़ती है। इस मामले में पुलिस ने होटल मालिक को गिरफ्तार भी किया था। ये मामला तो यहीं खत्म हो जाता है, मगर इस वाक्य के कुछ वक्त बाद लेडी ऑफिसर की एक ऐसी कहानी सामने आती है जिसे सुनकर हर एक व्यक्ति के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। खुद को इनकम टैक्स ऑफिसर बताने वाली लेडी एक बड़ी ठग निकलती है। कई शादियां और दो बच्चों की मां ने पुलिस कांस्टेबल को अपना शिकार बनाया और लाखों की ठगी कर डाली। क्या है खुद को लेडी ऑफिसर बताने वाली महाठग की पूरी कहानी? जानने के लिए हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये कहानी आपको सतर्क, सावधान और सचेत कर सकती है। मगर उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल खबर की खबर को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ये सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की है और इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2016 से। शहर के फजलगंज थाने में तैनात सिपाही जितेंद्र गौतम की फेसबुक पर एक लड़की की प्रोफाइल पर नजर पड़ती है। शिवांगी सिसोदिया नाम की लड़की की फेसबुक पर एक से बढ़कर एक फोटो होती है। सिपाही जितेंद्र गौतम और शिवांगी को सोशल मीडिया के जरिए इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। शिवांगी जितेंद्र को बताती है कि वो खुशीपुरा कचहरी के पास कानपुर झांसी मार्ग की रहने वाली है और इनकम टैक्स विभाग में अफसर है। उसकी तैनाती अभी चंडीगढ़ में है। इसके अलावा शिवांगी ने बताया कि उसके पिता आईपीएस ऑफिसर अमन सिंह गौतम हैं और उनका पहले ही देहांत हो चुका है। जितेंद्र को शिवांगी की बातें अच्छी लगने लगी थी। दोनों सरकारी विभाग से ताल्लुक रखते थे, इसलिए जितेंद्र को शिवांगी पर किसी भी प्रकार का कोई शक नहीं हुआ। अब इन दोनों के बीच खूब बातें होने लगती हैं। एक दूसरे की पसंद नापसंद जैसी जानकारी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और फिर धीरे धीरे जितेंद्र और शिवांगी की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। प्यार का इजहार होता है और फिर शादी तक की बात आ जाती है। साल 2017 में शिवांगी कानपुर आती है और श्यामनगर स्थित एक होटल में जितेंद्र और शिवानी की मुलाकात होती है। इस मुलाकात में दोनों ने एक दूसरे को अच्छी तरह से पसंद कर लिया था। इस मुलाकात के बाद शिवांगी ने जितेंद्र से शादी की जिद की बात की और अब जितेंद्र ने शिवांगी के परिवार से मिलने की इच्छा जाहिर की। तो फिर शिवांगी जितेंद्र से अपने भाई मदन से उसकी मुलाकात करवा देती है और शादी की तारीख भी जल्दी ही तय हो जाती है। फिर 10 फरवरी 2023 को दोनों शादी के बंधन में बन जाते हैं। इस शादी में शिवांगी और जितेंद्र के सभी रिश्तेदार शामिल होते हैं। बड़ी धूमधाम से ये शादी हुई। शादी में जितेंद्र को एक कार भी दी गई। शादी को कई महीने बीत गए थे और सब कुछ अच्छा चल रहा था। इसी बीच जितेंद्र की नाइट ड्यूटी लग जाती है, तो वो पत्नी को घर में छोड़कर ड्यूटी के लिए चला जाता है। मगर इसी बीच ड्यूटी के बीच ही वो अपने घर किसी काम से वापस लौटता है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जितेंद्र ने देखा कि शिवांगी के साथ बेडरूम में एक अन्य युवक मौजूद था। जितेंद्र को पत्नी पर थोड़ा शक हुआ, तो उसने पत्नी से उस युवक के बारे में पूछा, तो शिवांगी ने उसे अपना चचेरा भाई बताया। बात आई गई हो गई, मगर इसके बाद जितेंद्र पत्नी के व्यवहार को नोटिस करने लगा था। इस बीच उसे मालूम चलता है कि उसके पीठ पीछे वो युवक अक्सर शिवांगी से मिलने आता था। इसके बाद जितेंद्र का शक पत्नी पर गहराने लगा था। जितेंद्र ने जब उस युवक के बारे में पता लगाने की कोशिश की, तो उसे पता चला कि पत्नी से पर मिलने आने वाला युवक का नाम सोनू है, जो मुरानीपुर झांसी का रहने वाला है और वो कांस्टेबल की बीवी का प्रेमी है। इतना ही नहीं, जितेंद्र को यह भी पता चला कि सोनू उसकी शादी में फोटोग्राफर बनकर आया था। जितेंद्र के सामने अब पत्नी के सारे राज खुल चुके थे। जितेंद्र ने जब बीवी की पोल पट्टी उसके सामने खोली, तो शिवांगी को समझ आ गया था
कि अब उसके राज से पर्दा उठ चुका है, तो उसने अपना असली रूप दिखाना भी शुरू कर दिया। शिवांगी ने अपने पति को फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी, जिसके बाद जितेंद्र ने पत्नी के बारे में और ज्यादा जांच करनी शुरू कर दी। जिसके बाद जितेंद्र के सामने पत्नी की जो हकीकत सामने आई, उसने उसके होश उड़ा दिए। उसे पता चला कि पत्नी शिवांगी का असली नाम सविता देवी है और वो 2 बच्चों की मां है। इससे पहले उसने 3 और शादियां की हैं और शादी करके मर्दों से पैसे ऐंठने का काम करती है। इसके बाद जितेंद्र ने पत्नी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया और फिर सारे सबूत ले जाकर थाने में अपने आला अफसरों से शिकायत की। जितेंद्र ने पुलिस को बताया कि पत्नी ने शादी से पहले उससे 6,21,000 रुपए स्कॉर्पियो गाड़ी खरीदने और शादी में दिखाने के नाम पर ले लिए थे। शिवांगी ने ये गाड़ी सगाई में दी जाने के नाम पर जितेंद्र से ही ये पैसे लिए थे, मगर सगाई में जब गाड़ी नहीं पहुंची तो जितेंद्र ने गाड़ी की डिलीवरी के बारे में पूछा, तो शिवांगी ने डिलीवरी नहीं मिलने की बात बताई। तो जितेंद्र उसकी बातों को सच मानता रहा और शादी वाले दिन एक व्यक्ति इनोवा कार लेकर आया, जिसे शिवांगी ने अपनी कार बताया, मगर वो कार भी शादी के अगले दिन चली गई। जितेंद्र ने शिवांगी से इस कार के बारे में पूछा तो वो टालती रही और जितेंद्र ने जब अपने दिए पैसे वापस मांगे तो पत्नी ने बहाना बनाकर बात को ऐसे ही टालती रही। जितेंद्र ने पुलिस को बताया कि शिवांगी ने उससे कहा कि हम दोनों की शादी हो गई है, पैसा आपके पास रहे या मेरे पास, एक ही बात है। पत्नी ने इसके अलावा कांस्टेबल से कुछ और रुपए भी ले लिए, कुल मिलाकर करीब 10 लाख रुपए के लिए ले लिए, मगर वापस नहीं लौटाए। पति की शिकायत पर फौरन कानपुर की नजीराबाद पुलिस ने शिवांगी को गिरफ्तार कर लिया। शिवांगी ने पूछताछ में अपना नाम शिवांगी सिसोदिया, पिंकी गौतम और सविता शास्त्री बताया। पुलिस की पूछताछ में यह बात सामने आई है कि वो मूल रूप से झांसी की रहने वाली है। अलग अलग माध्यमों से लोगों को अपने जाल में फंसाकर शादी करती थी और उनसे लाखों रुपए ठगती है। इसके अलावा वो इनकम टैक्स विभाग में कार्यरत भी नहीं है। पूछताछ में शिवांगी ने बताया कि इससे पहले भी वो 3 लोगों को इसी तरह से अपना शिकार बना चुकी है। पुलिस को इनकम टैक्स से मिले प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी भी इसके पास से बरामद हुए हैं, जिसमें सविता देवी नाम लिखा मिला है। साथ ही पता लगा है कि महिला की नसबंदी भी करा चुकी है ताकि उसके और बच्चे पैदा ना हो और इसी तरह शादी कर वो नए नए लोगों को ठगती रहे। इतना ही नहीं, लुटेरी दुल्हन बाकायदा लोगों को किराए पर लेकर जाती और उन्हें अपना रिश्तेदार बताकर लोगों से मिलवाती थी ताकि किसी को भी उस पर कभी शक ना हो। जितेंद्र के साथ हुई उसकी शादी में शिवांगी के सभी परिवार वाले फर्जी थे, वो असली रिश्तेदार नहीं थे। शादी में आए सभी रिश्तेदार किराए के रिश्तेदार निकले। इसी के साथ शादी में एक इनोवा क्रिस्टा भी मंगवाई गई थी, वो भी किराए पर ली गई थी, जिसे शादी के अगले दिन ही वापस भिजवा दिया था। इसके अलावा जितेंद्र से शादी के दौरान शिवांगी ने जिसे अपना जीजा बताया था, वो भी उसका पहला पति निकला। शिवांगी के पूरे गैंग का पर्दाफाश करने और उसके खिलाफ सबूत जुटाने के लिए नजीराबाद पुलिस उसके मूल निवास झांसी के मऊरानीपुर पहुंची, जहां उसके परिजनों ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि शिवांगी का असली नाम सविता देवी अहिरवार है। उसकी पहली शादी 2007 में ब्रजेंद्र से हुई थी और उसके 13 साल की बेटी और 10 साल का एक बेटा है। ब्रजेंद्र मंडी में नरेश फुटवेयर के नाम से एक दुकान चलाता है। इसके अलावा मजदूरी करने वाले पिता और भाई ने बताया कि सविता उर्फ शिवांगी से उनका 6-7 साल से कोई लेना देना नहीं है। उधर ग्रामीणों ने पुलिस को बताया कि साधारण सी दिखने वाली सविता जब गांव आई थी तब उसने खुद का चयन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के रूप में होने की जानकारी दी थी। नुरारी गांव के लोगों ने पुलिस को बताया कि साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाली सविता ने बहुत महत्वाकांक्षी है। उसने अपने महंगे शौक को पूरा करने के लिए नाम बदलने के साथ ही अपना पहनावा भी बदल लिया। गांव में साड़ी पहनने वाली शिवांगी स्कर्ट पहनकर शहर की मैडम बन गई। वो सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से आकर्षक लुक वाली अपनी तस्वीरें पोस्ट किया करती थी। उसकी फोटो और प्रोफाइल देखकर लोग उसके जाल में फंस जाते थे। इसके बाद पुलिस उसके पहले पति ब्रजेंद्र की दुकान पर और घर पर पहुंची। हालांकि वो पहले ही गायब हो गया था। ऐसे में पुलिस को इसके पति को पर भी शक है, गैंग में शामिल होने की आशंका है। इसके अलावा जांच में यह भी पता चला कि शिवांगी की शादी में एक मुस्लिम महिला उसकी भाभी बनकर पहुंची थी और जो तमाम नाच गाना करने वाली महिलाएं और युवतियां उसकी रिश्तेदार बनकर इस शादी में शामिल हुई थी, उनमें से कोई भी उसका रिश्तेदार नहीं था। पुलिस को शक है कि एक पूरा का पूरा गैंग है जिसमें मिलकर ये सभी लोग इसी तरह लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटाने में लगी हुई है और शिवांगी को गिरफ्तार कर उससे भी पूछताछ की जा रही है। शिवांगी ने अपने झूठ का सहारा लेकर एक दो नहीं कई लोगों को अपने जाल में फंसाया और उनकी जिंदगी खराब कर दी। लेकिन एक ना एक दिन उसके झूठ से पर्दा उठना ही था। अपनी महत्वाकांक्षा के लिए शिवांगी ने जो रास्ता चुना वो गलत था, जिसकी सजा अब उसे सलाखों के पीछे मिलेगी। लेकिन ये कहानी ऐसे लोगों को भी सचेत करती है
जो किसी की खूबसूरती और रसूख को देखकर आंख बंद कर उस पर विश्वास कर लेते। आपकी इस पर क्या राय है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और आगे भी क्राइम की ऐसी सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल खबर की खबर को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।